सो लास्ट क्लास में मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी। रिमाइंडर थ्योरम में हमें फाइंड आउट करना होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि रिमाइंडर क्या आएगा जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है। सेकंड क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है when this polynomial is being divided by this linear polynomial x minus a। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली रिमाइंडर हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं और पहले x माइनस ए से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि आएगी x इक्वल्स टू a। x माइनस ए को 0 के इक्वल रखेंगे एंड x इक्वल्स टू a आ जाएगा। अब इस a को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे fx में, जो हमारा ये पॉलिनोमियल है, जो हमारा डिविडेंड है। fx में a को सब्स्टिट्यूट किया, जहां पर भी x था वहां पर a सब्स्टिट्यूट किया। a क्यूब माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 6 x के प्लेस पर a देन माइनस a क्यूब माइनस ये भी a क्यूब हो जाएगा प्लस 6 से माइनस a कितना होता है 5a। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव है एंड वी गेट 5a। तो रिमाइंडर क्या हो गया 5a। मींस जब हम इसको डिवाइड करेंगे किससे x माइनस a से, तो रिमाइंडर 5a आएगा। प्लीज आज हो सकता है कि थोड़ी वॉइस क्लियर ना आए या फिर बीच में नेट वर्क मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाए, बिकॉज आज मेरा इंटरनेट 2 दिन से बहुत स्लो चल रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके निकिता, why 4a cube 4a Sir, square? not able to find the mistake. Just a second. Yes. Sir, यहाँ पे तो x cube minus a, x minus a was the exact thing, and जब हमने x minus a से equate करके निकाले थे, उसके बाद let became a x की जगह पे a लगाया तो a cube minus a and then वहाँ पे again a होगा, so that would be that I made 2a. That would be I what? made that 2a. Not 2a So बच्चे। I made that 2a. वो प्लस नहीं हो रहे, वो क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेसिस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। तो बाहर जो a था ब्रैकेट के उसकी पावर 1 थी और जो अंदर है उसकी पावर 2 थी, तो दैट बिकम्स a क्यूब। Yes, okay sir. yes, so remainder will be 5a। ये क्वेश्चन काफी आता है फर्स्ट 1 मार्क में, बिकॉज वेरिएबल के प्लेस पर वेरिएबल ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक तरह से। हालांकि a यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, a इज कांस्टेंट, बट कंफ्यूजन हो जाता है कि हम वेरिएबल के प्लेस पर वेरिएबल ही अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा। ये रिमाइंडर हो गया। सेकंड वन ये था, इसको प्रॉब्लम मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि नहीं इसको आपको लॉन्ग डिवीजन से करना है, मोस्टली कहते हैं, और लिखा भी आ जाता है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। बट यहाँ पर अभी तो लिखा नहीं है तो मैं रिमाइंडर थ्योरम से ही करूंगा। बट यहाँ रिमाइंडर नहीं कैलकुलेट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x or not। मैंने Sir, आप we are not understanding, voice बहुत break हो रही है। क्या बच्चे? Sir, your voice is breaking a lot. We can't hear you. आई नो ये प्रॉब्लम हो ही रही है नेटवर्क में। Let me check if I can connect to some other network. Okay, just give me a minute. Sure, sir.
अब बताओ, अब वॉइस क्लियर है? Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Okay, I hope ऐसे ही रहे. फाइन. सो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था. बाकी बच्चे लोग हैं आज. ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं कर रहा मैं इसको. एंड इसमें हमें रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना है. हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें क्या बताना है, whether given polynomial 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x or not. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम अगेन रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे. इफ रिमाइंडर कम्स 0 तो ये इसका फैक्टर होगा. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा. याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो हम इसमें dividend is this polynomial 3x cube plus 7x and divisor is 7 plus 3x. तो पहले हम 7 plus 3x से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. इसको हमने gx कंसीडर कर लिया. इट्स नॉट कैपिटल x, इट्स स्मॉल x. एंड gx को 0 के इक्वल रखा, जिससे हमें x की वैल्यू क्या आई, -7/3. इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे fx में रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके. -7/3 को हमने सब्स्टिट्यूट किया x के प्लेस पर. एंड जब सॉल्व किया तो 3 9s are 27, 3 का क्यूब 27, 7 -7 का क्यूब -3 43, -7 into 7 -49/3. 3 से 27 कैंसिल आउट होके -343/9 -49/3. दोनों का एलसीएम 9 आएगा और -349 माइनस. ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई. मींस लास्ट में आंसर बचा -490/9. ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इट मींस 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x. कोई डाउट किसी को? क्या इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके देखें? Yes, sir. चलो करके देखते हैं एक बार. लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने बहुत दिनों से किया नहीं है, तो उससे भी करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है. यहीं पर करके दिखा देता हूं. नॉट ओपनिंग व्हाइट बोर्ड. वी हैव, यहाँ कर देता हूँ. डिविडेंड है हमारे पास 3x. वॉइस ब्रेक हो रही हो. इसको डिवाइड करना है हमें किससे? 7 plus 3x से. तो सबसे पहला रूल होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. मींस डिग्री या पावर्स के बेस पर डिसाइडिंग ऑर्डर. नाउ 3x को 3x क्यूब बनाना है, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x स्क्वायर से. Yes, voice is breaking and so the session also got ended.
आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि कुछ कर पाऊँ. लेट मी सी. मैं किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ. चलो. ओके. लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट. अभी वॉइस क्लियर है? प्लीज बताओ, कंफर्म करो एंड यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली और नॉट. Yes, sir. Now we can hear you. ओके. चलो, आई होप ऐसा रहे ये. फाइन. सो क्वेश्चन था, वेयर इज द क्वेश्चन? Which exercise we were doing? 6 2.3 ना? Yes sir. ओके. सो क्वेश्चन था, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कर रहे थे. 7 प्लस 3x से डिवाइड करना था 3x क्यूब प्लस 7 को डिवाइड करना है किससे? 7 प्लस 3x से या 3x प्लस 7 से. तनिषा, इतना लेट क्यों बच्चे? Excuse me, sir. हाँ बच्चे. Sir, the concept which we studied in remainder theorem is same as the concept in factor theorem. फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम. Yes, sir. यस, ऑलमोस्ट सेम. फैक्टर थ्योरम के बेस पर हम फैक्टराइजेशन फिर डिफरेंट डिफरेंट वेज में करते हैं. वो फैक्टराइजेशन में आता है एक्चुअली. फिलहाल तो अगर तुम्हें सिर्फ फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज ये फाइंड आउट करने के लिए करना है कि वेदर गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर और नॉट और मल्टीपल और नॉट, तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम बोथ आर सेम. उनमें दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. ओके. जब हम जीरोस निकालेंगे उसके Okay, sir. थोड़ा सा फैक्टर थ्योरम थोड़ी सी एक्सटेंडेड हो जाएगी. मैं बताऊंगा कि कैसे हम फैक्टर थ्योरम का यूज करके, एक्चुअली फैक्टर थ्योरम का यूज नहीं करके, कैसे हम जो हम मेथड्स यूज करते हैं वो फैक्टर थ्योरम के अंडर फॉल करते हैं. ओके तनीषा, नेटवर्क प्रॉब्लम. फाइन. सो इससे हमें डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस 7 को. सबसे पहले 3x को x क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x स्क्वायर से. X square. यस. तो ये तो हो जाएगा 3x क्यूब एंड x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर. बिकॉज 7x स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको हमने अलग लिख लिया और आंसर आया. साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा -7x स्क्वायर. कार्तिक, आपने ये किया हुआ है डिवीजन? किस किस को नहीं आता ये डिवीजन? फिर से पूछ रहा हूं मैं, जिसको नहीं आता प्लीज बता दो, क्योंकि जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है 2.4 में वो इसी पर बेस्ड है. अगर ये नहीं आता तो वो क्वेश्चन भी शायद ना हो पाए. एनीवेज बता देना मुझे अगर प्रॉब्लम है तो. नाउ 3x को 7x स्क्वायर बनाना है. बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Excuse me sir. हाँ बच्चे. सर वहाँ पे जब हमने 7x स्क्वायर को कॉपी किया नीचे, तो हाँ, हमने उसके साथ में माइनस का साइन क्यों लिया? बिकॉज नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं ना जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. यस सर. तो इसीलिए ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो गया, जैसे ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो गया था, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट ये नेगेटिव एज इट इज रहा. गॉट इट. अब 3x को -7x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए किससे मल्टीप्लाई? Sir, what? 3x को -7x स्क्वायर बनाना है. बताओ. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा बच्चे.
एग्जैक्टली -7x² ही आना चाहिए कार्तिक। ऐसे केस में, ऐसे डिवीजन में हमें कुछ ऐसे से ही मल्टीप्लाई करना होता है कि एग्जैक्टली ये टर्म तो सेम आए ही आए, सो दैट कि वो कैंसिल आउट हो जाए। बाकी टर्म सेम आए ना आए डजंट मैटर, बट फर्स्ट टर्म तो सेम आनी चाहिए। सर हाँ, x, ओनली x, यस सर। तो वो तो 3x² हो जाएगा, -7x² कैसे होगा? सर वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। नो 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 नो, एग्जैक्टली -7x² आना चाहिए। 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे एग्जैक्टली क्या है, -7x²। 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर -7x² आए? नहीं बच्चे, हम तब छोड़ते हैं जब इसकी पावर इससे कम हो जाती है। हम तब तक इसको नहीं छोड़ सकते जब तक कि इसकी डिग्री इससे छोटी नहीं हो जाए, है ना। मान लो मैंने आपको दिया क्वेश्चन 8 डिवाइडेड बाय या 18 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1s आर 7, बचेंगे कितने, या 7 2s आर 14। ये तो एग्जांपल नहीं चलेगा, मैं कुछ और बताता हूँ। लेट मी टेल यू। हाँ, सपोज करो 5 को ही 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 2 2s आर 4 होते हैं, यहाँ पर 1 आएगा। तो क्या ये जो होता है रिमाइंडर, क्या ये डिवाइजर से बड़ा हो सकता है कभी भी? नो सर, नहीं हो सकता ना। हम रिमाइंडर तभी क्वेश्चन को करना छोड़ते हैं, रिमाइंडर हम तभी लिखते हैं जब ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ पर इस केस में रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा है बिकॉज इसकी डिग्री बड़ी है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। ऐसे केस में देखो सिंपली क्या होता है, मैंने आपको डिवीजन में बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें बताया था। हमें बस ये करना होता है, फर्स्ट टर्म को हम डिवाइड करते हैं। -7x² को आप डिवाइड करोगे 3x से, एक x से तो एक x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, -7/3x। तो इसका मतलब ये है कि 3x को मुझे -7/3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, चाहे तो आप करके देख लो। 3x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, -7x²। तो यहाँ पर क्या आएगा, -7/3x, तो ये हो जाएगा -7x²। और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा -49, इसको हम अलग लिखेंगे, -49/3x। अब फिर से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको आगे लिखा, ये हो गया 49/3x, और साथ में है 7। अभी भी डिग्री इसकी छोटी नहीं है, इक्वल है। तो 3 को 49/3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब बताओ आप लोग, इसको तो मैंने करके बता दिया। 3 को 49/3 बताने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे 49/3x आए आंसर। एग्जैक्टली सेम, साइन भी सेम होना चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए। बताइए। सर जस्ट अ सेकंड। ओके,
सर ये तो 5.4 बार आ रहा है। डेसिमल में नहीं करते बच्चे, मैंने बताया था कि इस चैप्टर में डेसिमल का यूज नहीं करोगे आप, फ्रैक्शन में। मैंने फ्रैक्शन में छोड़ा है, आप भी फ्रैक्शन में छोड़ोगे। सर आप 4.5 बार को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपने डेसिमल में करा ही क्यों, उससे वैसे ही छोड़ दो। किसको किससे डिवाइड करने पर 4.5 बार आया था? सर इट्स 49 को 9 से डिवाइड करने पे। 49 को 9 से। 9 से, ओके, तो करेक्ट है, वही आंसर था 49 ओवर 9x। देखो 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 ओवर 9x से, 3 3 आर 9, तो आंसर क्या है 49 ओवर 3x, और यही तो हमें चाहिए था, करेक्ट। यस सर। तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 ओवर 9x, 9 से ओनली। तो 49 ओवर 9 की जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 ओवर 3x, और 49 ओवर 9 की मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 343 ओवर 9। साइन चेंज हुए, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास -343 सॉरी अपॉन 9 + 7। -7। मैं यहाँ पर कर देता हूँ -343 ओवर 9 -7, इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 9 -343, एंड ये हो जाएगा 9 7 are 63। आंसर क्या था 336 64 10। -406 ओवर 9, उसमें क्या आंसर आ रहा था? रिमाइंडर 0 तो नहीं आया, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। सर पर ये आया कैसे यहाँ पर? तो -343 अपॉन 9 हो जाएगा एंड देन उसके बाद इट विल बी +7 ना। प्लस है, कौन आया इतना सोचो, क्या क्या टाइम हो रहा है 5:31 पे। 5:30। क्लास डिस्टर्ब होती है, बच्चे इतना लेट मत आया करो, कौन आया अभी भी। हाँ ठीक है, आधा ध्यान तो उधर रहता है, ठीक है। क्या था यहाँ +7 +63 था, सॉरी, हाँ +63, तो कितना आएगा 3 -3 0 हो जाएगा, एंड 14 - 6 कितना होगा? 14 - 6 कितना होता है बताओ जल्दी से। 8 9 7 क्या होता है? व्हाट सर, एक बार वापस से बोल दीजिए प्लीज। 14 - 6, मैं पूरा ही लिख देता हूँ 280। सर 8 होता है। तो -280 ओवर 9 ये आंसर आया, रिमाइंडर। पिछले स्लाइड में क्या आ रहा था, स्लाइड में याद है किसी को? मेरे को तो याद नहीं। नो सर, याद नहीं है। नो सर। स्लाइड में क्या आ रहा था, लेट्स सी। इसको ध्यान रखना, -280 ओवर 9 था, और स्लाइड में आ रहा है ये पूरा, फिर से दिखाएगा। अभी तो वॉइस क्लियर आ रही होगी आई थिंक सबको, या अभी भी प्रॉब्लम आ रही यस सर, इट्स क्लियर। है? -490, और उधर सर क्या आप माइनस -280 अपॉन 9। करके देखते हैं नेटवर्क
जैसे भी, और ये कुछ बीच में पता नहीं कौन आया था और आके चला भी गया। प्लीज लॉग इन किया करो तो अपने नाम से, या फिर आते ही बता दी करो सर मैं ये हूँ वो हूँ, कई बार पता ही नहीं चलता। हाँ ठीक है, यहाँ पर दोबारा से डिवाइड करते हैं। क्या था हमारा पॉलिनोमियल था 3x क्यूब प्लस 7x। अब आप बताना, मैं करता हूँ, ठीक है, एक एक करके बताना। कि सबसे पहले हमें 3x प्लस 7 से करना है, तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर। ओनली एक्स स्क्वायर से। ओनली एक्स स्क्वायर से, एग्जैक्टली। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को 7 से किया तो ये हो गया 7x स्क्वायर। साइन चेंज हुए, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा -7x स्क्वायर प्लस 7x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, याद है? सर मैं नेट की वजह से आज क्लास नहीं ले पाऊंगा, प्लीज सेंड द मीटिंग रिकॉर्डिंग। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, -7x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करा था, याद है किसी को? सर अभी देखते हैं वापस से करके। सर 3/4। 3/4 एज्यूम नहीं करना है अक्षर, करके देखो। इसको मैं सही से समझाऊं? कार्तिक तुम्हें आती है डिवीजन, प्लीज बताओ मुझे। डू यू नो हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स? और किस किस को नहीं आती? मैं फिर पूरा मेथड आज इसी का बता देता हूँ दोबारा से, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, सो डैट की कोई इशू ही ना आए। एक बार बता दें। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, मैं फिर बोर्ड पर पहले बता देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करना कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसके एग्जैक्टली हमारे स्टेप्स होते क्या हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए, सपोज करो मैं कोई पॉलिनोमियल ले लेता हूँ बुक में से, वी हैव दिस पॉलिनोमियल, इसको तो डिलीट करते हैं, क्लियर। प्लीज ध्यान से देख लेना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेबी को भी बिठा लो, वो सीख जाएगा। देखो सपोज करो वी हैव दिस पॉलिनोमियल 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x एंड प्लस 18। इसको डिवाइड करना है, थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ जिससे समझ में आए ठीक से। इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, अनदर पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है 2x प्लस 3। तो सबसे पहले तो काम होना चाहिए आपका कि दोनों अरेंज्ड हो पावर्स के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मींस हाईएस्ट पावर फिर उससे लोअर फिर उससे लोअर फिर उससे लोअर, एंड सेम गोज विद डिवाइजर। ये ऑलरेडी है अरेंज्ड। इसके बाद में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है दोनों की, इसकी फर्स्ट टर्म है 4x क्यूब, रफ में लिख लोगे 4x क्यूब, और इसको डिवाइड करोगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से 2x से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 2s आर 4, एंड एक x से एक x ये कैंसिल होके ये 2x x की स्क्वायर बचेगा, यानी बचा 2x स्क्वायर। तो ये आपका सबसे पहला टर्म होगा क्वेश्चन का, इसको लिख दोगे आप यहाँ पर 2x स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई फिर हमेशा डिवाइजर से करोगे 2x प्लस 3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2 2s आर 4
x square into x, x cube, then 2 3s are 6 और x square as it is. तो अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रख दोगे, एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब के नीचे आएगा जो कि सेम होना ही होना चाहिए, एंड एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के नीचे जो कि सेम हो या ना हो, डजंट मैटर। फिर हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हम नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन कर देंगे चेंज, मींस जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। इस केस में दोनों प्लस हैं तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अब हम इन साइन को कंसीडर करेंगे नीचे वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो 4x क्यूब में से 4x क्यूब माइनस हुए तो आंसर आया 0, मींस कैंसिल आउट हो गया। एंड 20 माइनस 6 कितना होता है 14, x स्क्वायर एज इट इज। बाकी वैल्यूज को हमने नीचे उतारा और अगेन सेम प्रोसेस कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा। 14x स्क्वायर को डिवाइड किया किससे, 2x से। इस केस में 2 7s are 14, x से एक x चला जाएगा तो 1 बचेगा, मींस 7x बचा। और इसकी मल्टीप्लाई अगेन इससे, यहां तो क्वेश्चन लिख दोगे 7x और 7x की मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइजर से, जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी मल्टीप्लाई डिवाइजर से होगी। तो 7 2s are 14x प्लस 7 3s are 21x, ये x स्क्वायर है, सॉरी x इंटू एक्स स्क्वायर। सो अगेन लाइक टर्म्स के नीचे हमने लाइक टर्म्स प्लेस करी, 14x स्क्वायर प्लस 21x। अगेन इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जो पॉजिटिव है दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया। 33 माइनस 21 कितना होगा 12 प्लस 18। फाइन, अब फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, 12x को डिवाइड करेंगे हम किससे, 2x से। x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 6s are 12 तो 6 बचा ओनली, तो यहाँ पर 6 आ गया और 6 की मल्टीप्लाई अगेन डिवाइजर से। पैटर्न ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म से डिवाइड एंड क्वेश्चन की मल्टीप्लाई डिवाइजर से। तो दैट गिव्स अस 12x प्लस 18 एग्जैक्टली, जो कि हमें चाहिए भी। जरूरी नहीं है सेम आए ही आए, इस केस में सेम आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये सेम टर्म्स के नीचे सेम टर्म्स रखी, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया और आंसर आ गया 0, बिकॉज 12x माइनस 12x 0, 18 माइनस 18 0, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आंसर आया 0। समझ आया? आप करोगे किसी भी पॉलिनोमियल को, दो पॉलिनोमियल गिवन है तो उनको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। बताओ कहीं पर कोई भी किसी को इश्यू है तो प्लीज आस्क मी। समझ आ गया तो यस लिख सकते हो। इजी है, बस थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। Yes sir, got it. गुड। अब इस केस में देखो, एक चीज थोड़ा सा चेंज करके मैं बताता हूं कि हो सकता है, सपोज करो यहां पर एटीन के प्लेस पर कुछ और ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर 18 के प्लेस पर 20 था, ठीक है, यहाँ 20 था, तो ऑब्वियसली नीचे भी 20 उतर उतर के आएंगे, ये भी 20 और यहाँ भी क्या होगा 20। Sir, but in that case, the answer will not come 0.
हाँ वही बता रहा हूँ मैं, इसी वजह से ये 20 था। सपोज करो यहाँ पर 20 होता तो उस केस में यहाँ पर आंसर क्या आता? 2। 2 आता, है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ पर रुकना है? हो सकते हैं यहाँ पर 2 के साथ एक्स वैक्स कुछ और भी बचता, तो इस केस में तो 2 बच रहा है। आप उस पॉइंट पर आकर क्वेश्चन को सॉल्व करना छोड़ोगे, जो तुमने अक्षय बोला था कि हम इसको छोड़ देंगे, हम तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि यहाँ पर रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो इससे छोटी नहीं हो जाती। ओके, अगर रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी, इससे बड़ी या इसके इक्वल भी है तो भी हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको आगे सॉल्व करेंगे। इस केस में यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री देखो 2 है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है? 0 होती है ना, याद होगा अगर तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की डिग्री तो 0 है और यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री इससे छोटी हो गई तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। दैट विल बी रिमाइंडर। गॉट इट? यस सपोज यस करो अभी सर। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। सपोज करो यहाँ पर 2x² + 3 था और सॉल्व करते करते लास्ट में आपका कुछ यहाँ पर सॉल्व करते करते आंसर आया 5x + 1। सॉल्व करते करते ये आया, तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर जो डिग्री है वो इससे छोटी है ना। इसकी डिग्री तो कितनी है? 1 है और इसकी डिग्री है 2। तो इस केस में आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, उस केस में ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो डिग्री से हमें पता चलता है कि हमें कब तक इसको सॉल्व करना है। हो सकता है हम यहीं पर छोड़ देते, हमें कैसे पता चला कि हमें इसे आगे भी सॉल्व करना है? हमें इसीलिए पता चला क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री इससे छोटी थी, बड़ी थी सॉरी। ये 1 था, लीनियर था, और ये स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है। तो तब तक आप सॉल्व करोगे जब तक यहाँ रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी नहीं हो जाती। सर नाउ प्लीज गिव ऑल ऑफ अस अ क्वेश्चन जिसे हम खुद ही करेंगे। जो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई करके देखो, एंड यू नीड टू फाइंड आउट रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बोथ। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। यस सर। द क्वेश्चन इज should be fun. You need to divide x raised to the power 4 plus 1. Easy question है, but let's see. इसको डिवाइड करना है आपको किससे? x - 1 से। Try that and tell me quotient and remainder. Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। Sir, should I tell the remainder and quotient? चलो बताओ। Sir, the remainder is 0 and quotient is x cube plus y plus x square plus x plus 1 क्वेश्चन दोबारा बताओ। x³ plus x square plus x² plus x plus x plus 1. plus 1। ओके,
Anyone else? Tanisha, remainder 0 and question क्या है Tanisha? What is the question? 0 is the remainder. Okay. क्या क्वेश्चन? अच्छा, मैं यस और नो में बताना क्या क्वेश्चन सभी का ये है जो अक्षत का है, या कोई चेंजेस है इसमें? अगर सेम है, ओके, रिमाइंडर सबका 0 आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। रिमाइंडर सबका 0 आ रहा है तो उस केस में आई थिंक क्वेश्चन भी सेम आ रहा होगा। ओके, सर थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा है बिकॉज आपने जो पैटर्न बताया था ना उसके हिसाब से हाँ, व्हेन वी डू x x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x क्यूब that becomes that yeah sorry the first term जो यहाँ पे है that is x की पावर 4 divided by x that becomes x cube यस, एंड तब उसके बाद पैटर्न को फॉलो करते हुए हम x क्यूब करेंगे मल्टीप्लाइड बाय x minus 1 ओके, so that is becoming x की पावर 4 minus 1 करेक्ट। Excuse me, sir. हाँ बच्चे, Sir, the remainder is 2, not 0. रिमाइंडर इज 2, यस, Yes, sir. इज 2 नॉट 0। बाकी जिनका भी 0 आ रहा है प्लीज देखो, प्लस माइनस की गड़बड़ करी है, छोटी सी माइनर मिस्टेक। रिमाइंडर शुड बी 2। चेक करो और देखो क्या करी है गड़बड़ या नहीं करी। yes sir remainder is 2 because नीचे जाके साइन चेंज करने हैं यस, नीचे जाके साइन चेंज हो जाएगा। and question 2 will be only x cube ओनली एक्स क्यूब, वाई बच्चे? क्वेश्चन एक्स क्यूब क्यों? बाकी सब कहाँ गए? सर because उस पैटर्न से डायरेक्टली x की पावर 4 minus 1 आ जाता है so that means हमें ऊपर सिर्फ x क्यूब लिखना है हाँ, लेकिन जब आपने एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई एक्स नहीं, एक्स आपने जब एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 में करी तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1 क्यों आया? आपने एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई 1 में क्यों नहीं करी? 1 में भी करनी थी ना? सी, आपने किया ये कि x4 को डिवाइड किया x से, ठीक है, उससे आंसर आया x क्यूब, दैट इज आल्सो फाइन, और उसकी मल्टीप्लाई करी x माइनस 1 से, करेक्ट। बट x क्यूब इंटू x x4 हुआ, एंड x क्यूब इंटू माइनस 1 x क्यूब होगा ना, माइनस 1 तो नहीं होगा। सर पहले वो किया था बट उससे फिर वो वाला आंसर ही नहीं आ रहा था नहीं बच्चे, करना है, तभी तो ये थोड़ा लेंदी है। ऐसे आप रूल्स को नहीं लुक आउट करोगे, जो है सो है, चाहे आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि अरे इसकी जगह तो 1 हो जाएगा तो आंसर तुरंत आ जाएगा, तो मे बी मैं गलत कर रही हूँ या ना हूँ, बट ऐसा नहीं है। लास्ट तक आप करोगे, लेंदी हो सकता है, देखने में छोटा है बट ऑब्वियसली इसका आंसर थोड़ा सा लेंदी है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब आया, हमने एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करी एक्स से तो एक्स 4 हो गया, और एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई करी 1 से तो माइनस एक्स क्यूब हुआ, जो कि यहाँ पर नहीं है, एक्स क्यूब वाला कोई टर्म नहीं है, तो उसको हमने सेपरेटली लिख लिया। इस टाइम पे कौन आया? अक्षत जैन। इस टाइम रिमाइंडर इज 2, यस कार्तिक, फाइन। सो उसके बाद हमने इनके साइन चेंज करे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसको आगे लिखा डिग्रीज के हिसाब से, फिर हमने एक्स क्यूब को डिवाइड किया x से तो आंसर आया एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करी x माइनस 1 से तो आंसर आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के प्लेस पर एक्स क्यूब,
और माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन साइन चेंज करें हमने, साइन चेंज करें तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ, बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर को डिवाइड करा एक्स से, आंसर आया एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 से करी तो आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर के प्लेस पर एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हमारे पास कोई है नहीं तो इसको अलग लिखा, फिर साइन चेंज करे और सब्ट्रैक्ट किया। देखो लेंथी लग रहा है पर होगा ये ऐसे ही, ये कैंसिल आउट हुआ, बचा x प्लस 1, डिग्री अभी भी इक्वल ही है तो हम अगेन सॉल्व करेंगे, x को x से डिवाइड किया, आंसर आया 1, 1 की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करी तो आंसर आया x माइनस 1, इसके नीचे रखा x माइनस 1, साइन चेंज हुआ, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 आया 2, तो ये हो गया शेष, हिंदी में शेष बोलते हैं इसको, रिमाइंडर को। Excuse me, sir. हाँ बच्चे, Sir, if possible, can you please share the assignment of this chapter of the topics that we have covered till now, so that we can get a practice? श्योर बच्चे, मेरे पास है असाइनमेंट, आई विल सेंड, मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है सर? कौन सी चैप्टर का? Okay, sir. चैप्टर के बच्चे जिसमें डिवीजन के और ये अभी तक जो हमने करें टॉपिक उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो ये डिवीजन क्लियर हो गया, डिवीजन इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, हो सकता है आपके टीचर रिमाइंडर थ्योरम के प्लेस पर इसी से करवाएं, जैसे खुशी की टीचर ने बोला कि लॉन्ग डिवीजन से करना है, तो ऐसे ही हो सकता है आपके टीचर भी बोले, तो इस केस में आपको इससे ही करना पड़ेगा। ओके सर। ओके, तो कहाँ गया चलो फर्दर आज मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा, आज की क्लास इतनी ही, एंड ध्यान रखना जो तुम्हारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम टेस्ट के मार्क्स और टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस भी, छुट्टी मत कर लेना ये सोच के कि टेस्ट के मार्क्स हम क्यों डिस्कस करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। रिधिमा प्लीज इफ पॉसिबल एक बार 8:30 के बाद मुझे रिमाइंड करा देना क्लास अपलोड करने के लिए, आज की भी मैं कर दूंगा और उस दिन की भी कर दूंगा, सो दैट आप देख सकते। सर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब अपलोड करोगे? मैं करूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बच्चे, आज बनाऊंगा मैं, उससे पहले फिर मैं अपलोड करूंगा। सर कौन सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म? बच्चे बस आपकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होनी चाहिए, पेरेंट्स का नंबर एंड कौन से स्कूल में हो आप, ऐसी छोटी मोटी जनरल इंफॉर्मेशन जो आपकी होनी है वो उसमें आप फिलअप कर देना, बिकॉज मैं कई बार भूल जाता हूँ आप कौन कौन से स्कूल में कौन कौन पढ़ रहे हो, तो उससे मुझे थोड़ा सा ध्यान रहता है, सो दैट उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके स्कूल्स में अलग अलग, कई बार 9th में ऐसा होता है कि बुक्स भी अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो उसके हिसाब से मुझे फिर असाइनमेंट बनाने होते हैं या टेस्ट बनाने होते हैं। तो विवेकानंद वाले हैं उनके हर वीक होते हैं टेस्ट, एंड गुरुवार किशन है उनके हर फ्राइडे को टेस्ट होते हैं, ऐसे कई स्कूल्स हैं जिनके कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, तो उनके हिसाब से फिर मैं असाइनमेंट्स वो अपलोड करता रहूंगा। आपका कोई ऐसा पैटर्न है स्कूल का तो आप बता सकते हो मेरे को, ठीक है। सो बाय एवरीवन एंड एंजॉय योर इवनिंग, हैव अ नाइस डे, जितना भी बचे। बाय सर। बाय बच्चे, नहीं सर। बाय रितिमा, बाय तनिषा, बाय अक्षर, बाय कार्तिक। So, if you have recorded yesterday's science class, please send the recording. हाँ बच्चे रिकॉर्ड करी तो थी सर ने, उन्होंने मुझे भेजी भी थी, ठीक है, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, एंड शायद आप सर ने मुझे वो भी भेजा, PDF भी भेजा है, वो भी मैं अपलोड करता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ओके बच्चे।